अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को मैं। बस आप आ जाइए लाला, बस बहुत हो गया। वाकई बहुत हो गया, आज रात ही आ रहा हूँ इंशाल्लाह। बस बिल्कुल, बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ जरा जोर का जोर का कुनबा जो है वो कंप्लीट हो जाए, पूरी फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाए। बट लाला, हम रिफ्लेक्सेस की जिस तरह बात कर रहे हैं, आप फिट हो जाएं, आप फिटनेस आपकी भरपूर रहे, उसके बावजूद एक एज का सर्टन टाइम पीरियड ऐसा आता है जहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है रिफ्लेक्सेस को मैनेज करना। कोई पर्टिकुलरली कोई एक्सरसाइज इस तरह नहीं होती है, कोई आप आई साइट के लिए फोकल एक्सरसाइज करते हैं उस तरह रिफ्लेक्सेस के लिए? उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज सवेरे ये क्या चश्मे पहन लें। अच्छा, चश्मा चश्मा लग गया, चश्मा लग गया तो वो समझो रिटायर हो गया। हाँ, सवेरे इसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती है। आप टेबल टेनिस, बहुत सारे लोग जो है ना, मैं शुरू में टेबल टेनिस बहुत शौक से खेलता था और सईद भाई ने मुझे बताया था कि टेबल टेनिस से रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होती है ना, छोटी बॉल होती है, आप देखते रहते हो, कंटिन्यू खेल रहे होते हैं छोटी सी टेबल के ऊपर, तो वो एक्सरसाइज के लिए बहुत जबरदस्त है। सवेरे रिफ्लेक्सेस के अलावा बंदे की वैसे भी आपकी वो फिटनेस नहीं, कहीं ना कहीं पेन, आप 100% फिट नहीं होते। आपके लोअर बैक जो है ना वो ज्यादा इफेक्ट होती है, आपकी नीज के ऊपर जोर आना शुरू हो जाता है, आप उतने एक्टिव ग्राउंड के अंदर नहीं होते। आप अभी उस दिन मैं एबी का इंटरव्यू सुन रहा था, उसके बच्चे उसको कह रहे हैं कि वापस आओ टीम के अंदर, क्रिकेट दोबारा खेलो। तो उसने कहा मेरी ये नजर जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये आंख मेरी काम कर रही है। क्या पता इस आंख की वजह से बच्चों की वजह से मैं खेल लूं क्रिकेट ना, दोबारा लीग वगैरह जो भी खेलनी है उसने। तो खैर एक वक्त आ जाता सवेरा कि इंसान की बॉडी चेंज होती रहती है। बस मैं और मोहम्मद यूसुफ और जमशेद रह गए। बात ये लाला, कई तो ऐसा होता है कि अगर बेहतर टेक्निक के साथ आप अपना कैरियर पर लॉन्ग कर सको, जैसे सचिन तेंदुलकर वर्टिकल बैट से, सीधे बैट से खेलता था, बी में खेलता था, तो उसने अपना कैरियर बड़ा लंबा किया। उसने कभी ऐसी कंप्लेन नहीं की कि आई साइड जो है। लेकिन जहाँ पे हाशिम मामला करते चले, मैच हो रहा है इंडिया न्यूजीलैंड का और शुभमन गिल गोज बैक टू द हर्ट। शुभमन गिल को मैट हेनरी ने आउट किया और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे मैट हेनरी। वही बात के आगे बॉल करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलता है। और जहाँ पे आपने थोड़ा सा एनालिसिस किया बैट्समैन को कि खिंचा हुआ बॉल या तो बीट हो रहे हैं या उसको लीव कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना जो प्लान है इमीडिएटली चेंज किया और बॉल को आगे करना शुरू किया, उसका रिजल्ट भी मिला। यही कोई भी टीम का कप्तान हो या बॉलर हो, जब उनको प्लान दिया जाता है कि यार इस पिच पे आपको सपोर्ट किस तरह की मिल रही है, उस तरह की आपने अडेप्टेबिलिटी करनी है, तो ये एक गुड साइन है न्यूजीलैंड के। सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, अब आप जो बात कर रहे थे उस पे वापस सचिन तेंदुलकर। बात ये कि जैसे हम अक्सर कहते थे, जैसे ज़हीर बास या हाशिम मामला, अजहरुद्दीन, ये इनकी रॉन्ग टेक्निक थी। जिस बॉल पे ये चौका मारते थे, ऑन ड्राइव मारते थे, जब ये आउट होना शुरू हो जाते थे उसी बॉल पे, तो हम कहते थे कि यार जो रॉन्ग टेक्निक के साथ बैटिंग करते हैं, नो डाउट जब वो फिट होते हैं, उनकी आई साइट होती है, रन तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो उसी जगह पे आउट होना शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं इसके रिफ्लेक्सेस जो है ना वो वीक होने शुरू हो गए। तो रॉन्ग टेक्निक वाले के लिए ज़्यादा जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहिए, इंस्टेड के जैसे सचिन तेंदुलकर वर्टिकल के बैट के साथ खेलते हैं तो अपना कैरियर जो है वो 15 साल से 24 साल तक ले गए, तो ये फ़र्क डेफिनेटली है। अच्छा, अब जो है अब मेरे ख्याल से इस मैच पे तो हम मुसलसल बात कर रहे हैं। लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज बहुत सारी बातें, और कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ही ने सब सही करना है बातें कर करके, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो अभी कुछ सही होता हुआ इतनी जल्दी हो सकेगा नहीं हो सकेगा। लाला, वक्त कम, मुकाबला सख्त। 12 को पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है न्यूजीलैंड के लिए, 16 को पहला T20 खेलना है, 5 T20s 3 ODIs हमने न्यूजीलैंड जाकर खेलने हैं। सकलैन मुश्ताक साहब का नाम आ रहा है एज हेड कोच, मगर अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। साथ ही साथ टीम में क्या तब्दीलियां होंगी, आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो अगर आपसे मैं T20 के कप्तान की बात करूं, कौन होना चाहिए T20 का कैप्टन? मुझे तो मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास सवेरा। अगर पहले तो ये होना चाहिए कि पता हो कि हमने किसको कप्तानी वर्ल्ड कप तक करानी है, इसलिए कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है ना जी। आपके पास आपने वर्किंग करनी है, आपने जिसको भी कप्तान अनाउंस करना है वो कप्तान बना के, एंड देन फिर उस कप्तान के पास उसको इतना पता होना चाहिए कि मैं अब वर्ल्ड कप तक मैं ही कप्तान हूँ, और उसी को कंटिन्यू करे कप्तान, कोच, सिलेक्शन कमेटी मिलके
टीम तो बनानी पड़ेगी उनको। हाँ, आप अभी फिलहाल 2 फास्ट बॉलर हो गए, 2 बैट्समैन हो गए, इनको थोड़ा सा रेस्ट करा दें, जो हमारे सीनियर हैं इनको रेस्ट करा के एंड देन बाकी टीम को लेके चल सकते हैं। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही सारे लड़कों को बिठा दिया, वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता। तो हम सिर्फ वहां पे खेलने के लिए नहीं जा रहे। मेरा मतलब है कि आप इस अज़म के साथ भी जाते हैं कि मैंने जीतना है वहां पे, इस तरह किसी को हाँ जीतना भी है। तो अभी से आप मोमेंटम जो है पकड़े। अच्छा लाला, 2 ऑप्शंस अगर मैं आपके सामने रखूं, एक ऑप्शन मोहम्मद हारिस का एज कैप्टन, दूसरा ऑप्शन शादाब खान का एज कैप्टन, हु वुड यू चूज? अच्छा, मैं शादाब के साथ जाऊंगा। हारिस की मैंने काफी अरसे से हारिस को मैं देखता रहा भी हूँ, जूनियर क्रिकेट, लीग क्रिकेट में देखता रहा हूँ। उस लड़के ने ठीक है टैलेंट है, लेकिन टैलेंट सवेरा जब परफॉर्मेंस ही नहीं है तो फिर उस टैलेंट का मैं क्या करूं? मुझे बताओ ना आप कि आपको हर जगह मौका मिल रहा है, हर लीग खेल रहे हो, आपकी वही शॉटें हैं, आप जेन्युइन बैट्समैन खेल रहे हो यार। आप मेरा मतलब है कि मुझे गुस्सा आता है, ऑनेस्टली गुस्सा आता है। उसको मैं 2-3 दफा खुद से कॉल की है मैंने, यार आप अपने टैलेंट को किस तरफ लेके जा रहे हो? आप परफॉर्म करोगे तो आगे नजर आओगे ना, हम आपको सपोर्ट करेंगे बाहर बैठ के, लेकिन उसकी कोई परफॉर्मेंसेस मुझे तो नजर नहीं आई सवेरा। जी यूसुफ, देखें वो इंटरनेशनल में और लीग्स में भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा और टैलेंट भी है तो इसका मतलब कोचेज और उसकी अपनी गलती है कि उसकी टैलेंट को स्किल में नहीं बदल रहे, उसकी स्किल बेहतर नहीं कर रहे, ना वो खुद कर रहा है। जो चीज़ें अगर उसको कोचेज़ बता रहे हैं तो वो ख़ुद उसको नहीं ले रहा, और अगर कोचेज़ नहीं बता रहे तो ये कोचेज़ का कसूर है। लेकिन ये है कि अगर किसी बच्चे में टैलेंट नज़र आ रहा है तो उसमें हम स्किल डाल सकते हैं। जैसे कल भी मेरी बात हुई है कि आप मुरलीधरन टैलेंटेड था लेकिन दूसरे की स्किल नहीं थी, उसने सीखी है और उसने मेहनत की और कोचेस की मदद से, अच्छे कोचेस के साथ मिलकर उसने काम किया है। वसीम भाई की मिसाल दी है, इतने बड़े बॉलर थे, टैलेंटेड थे, बाहर निकलने का उन्होंने खुद बताया जी कि मैं बाहर नहीं निकलता था तो मैंने उस पर मेहनत की, उंगलियां चेंज की, बाजू किया, और शुरू में पेस नहीं थी, उस पेस को उस अंदर वाले जैसी पेस आती थी वैसे बाहर वाली पेस करने के लिए मैंने वो बॉलिंग करता रहा तो एक टाइम पे वो भी सेट होगा। तो वर्ल्ड पूरी दुनिया मानती है। तो इसलिए स्किल की मैं बात इसीलिए बार बार करता हूँ कि उसको हमने कोचेस के ज़रिए और अपने आप को इस चीज़ पे लाना कि मेरे में ये नहीं है और मैंने सीखना है। तो दोनों का काम इन्हेंस करना है, दोनों का काम है ये चीज़ें करना, और दोनों की जिम्मेदारी है कि दोनों पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और इंडिविजुअल हम अपनी ज़ात को पीछे छोड़ के इतनी मेहनत करें कि हम पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम कर सकते। मुजाहिद साहब, जैसे कप्तानी की बात हुई है कि अब पाकिस्तान, पहले मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि आपके पास एक बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक, आप उसको कई दफ़ा बिठा के ऐसे प्लेयर जिनके अंदर टैलेंट है कि यार ये सैम जो है ये सारा स्क्वायर खेलता था शुरू में, परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। हाँ। तो मैं कई दफ़ा कहता था, 1-2 दफ़ा मेरी मुलाकात भी, मैंने कहा यार सीधा ये काम तो तुम्हें करना आता है और टू गुड है, और मॉडर्न क्रिकेट के वो सारी तेरे में चीज़ें हैं जो तू डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी क्रिकेट को सीधा लेके आया, ओवर द टॉप खेलना शुरू हो गया। उसको पता चल गया पहले T20 में 6 ओवर का इस्तेमाल किस तरह करना है, ODI में 10 ओवर का इस्तेमाल किस तरह करना है, और अपोजिशन बॉलिंग को डोमिनेट किस तरह करना है और कहाँ पे ब्रेक मारना है जी। वो सारी चीज़ें उसने टाइम बाय टाइम सीखी। देखें, अगर हारिस के अंदर टैलेंट है तो बैठे जाके सैम से बात करें। अब वो टेस्ट क्रिकेट में उतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है जितना ODI का, जितना ODI का उतना ही T20 में। देखें, अगर उसका कैरियर देखें T20 से ODI से टेस्ट क्रिकेट, इसका मतलब है कि वो सारे मेथड वो यूज़ कर रहा है या उसने उन चीज़ों को फॉलो किया। जो भी है, गुड कोचेज होते हैं और प्लेयर को इस तरह डेवलप करते हैं। जिस तरह शाही ने बात की, मैं एग्री करता हूँ कि मैं भी उसको कई दफ़ा देखता हूँ तो एक ही शॉट पे मारता है, पीछे मार दिया, स्कोप शॉट मार दिया, रैम्प शॉट मार दिया, ऐसे थोड़ा। अगर आपके पास टैलेंट है यार, उसको पीछे से आप सीधा लेके आओ, और जो 20 रन करते हो उसको 40 to 50 के कन्वर्ट कैसे करना है, उसका जो फार्मूला है या उसका जो मेथड है उस पर वर्क करो और अपने आप को इन्हेंस करो। अदरवाइज इसी तरह हम यहाँ पे बैठ के बात करते रहेंगे और आपकी क्रिकेट का कैरियर ख़त्म हो जाएगा। यूसुफ, ये जो स्किल डेवलपमेंट है, इसको जब इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट हो रही है और यही इंटेंट की, पावर हिटिंग की या स्ट्राइकर्स फोर्स है लगा हुआ है, तो फिर लोग तो उधर ही जाएंगे ना ज़्यादा होगा जी। बात ये हो रही है पावर हिटिंग, इंटेंट, स्ट्राइक की, बड़े बड़े शॉट्स की,
कहेंगे बस ठीक है 25-30 इसने कर लिया अपना, बस काफ़ी है, तो इतनी बैटिंग सीखेंगे फिर? नहीं, देखना ये कि उस बच्चे की हमारी यूटिलाइजेशन कहाँ है, हमने उसको कहाँ खिलाना है। T20 खिलाना है, वनडेज खिलाने हैं, टेस्ट खिलाने हैं, या तीनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, आपने उस तरह लोगों को तैयार करना है। ठीक है, नहीं ना दूसरी दुनिया की टीमों में आप देखें कोई प्लेयर T20 खेला होता है, लेकिन जैसे इनका ऑफ स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया का मैक्सवेल, उसको खिलाते ही नहीं टेस्ट, वाइट बॉल खेलता है वो। उसको उस तरह तैयारी की है उसकी। माइकल बेवन था, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं ना, टेस्ट में जाके कंफ्यूज ना करें उसकी मेंटालिटी, उस जगह पे तैयार करें जहाँ की जरूरत है। और ये वही करेंगे जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। जिन बेचारों ने क्रिकेट नहीं खेली उनको मुश्किल होती है चीजें करना, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं कि बच्चे में क्या है क्या नहीं है, टैलेंट कितना है, कितना हम इनको स्किल लेवल पे ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। बिल्कुल, आप सिर्फ लेवल पे नहीं जा सके, इसने कोचिंग लेवल किए हुए तो उसको ले, थोड़ा सा आपको अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। राहुल द्रविड़ ने उनकी क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके गया है। बिल्कुल, तो इसलिए ऐसे लोग, राहुल द्रविड़ ने जूनियर्स के साथ भी काम शुरू किया था। बट लाला, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो पाकिस्तान की T20 टीम जो न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जो ये जो स्ट्राइक फोर्स में लड़के हैं उनसे भी सिलेक्शन को वहां प्रेफरेंस दी जाएगी। सिलेक्शन को किसी ने टेस्ट किया उन लड़कों को, वो जो स्ट्राइक फोर्स वाले हैं, क्या टेक्निकली साउंड है वो, या वो सिर्फ स्ट्राइक फोर्स पे ही लगे हुए इस वक्त? मैं तो पहली दफा ये नाम सुन रहा हूँ सवेरा, मुझे समझ ही नहीं है ये कौन से लड़के। ये जो रजाक ने जो अब्दुल रजाक के अंडर जो कैंप लगा हुआ है ना फैसलाबाद में, जो स्ट्राइक फोर्स बनी हुई है, पावर हिटिंग जो कर रहा है। ओके, ये पावर हिटर्स की जी। सवेरा कितना टाइम हो गया रजाक उनके साथ काम कर रहे हैं? अभी कोई 2 हफ्ते, चंद हफ्ते ही हुए, 2-3 हफ्तों का ही, 2-3 हफ्ते का ही कैंप है वो। महीना डेढ़ हो गया, काफी देर से सुन 6 हफ्तों का तो कैंप था मेरा। अच्छा माशाल्लाह, 2-3 हफ्ते में प्लेयर तैयार भी हो गए। हाँ, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के पैरेलल ही शुरू हुआ था, वो हो गए लाला, लग रहा है इनको। वाह, नहीं, ये तो अभी खबर आ रही है कि स्ट्राइक फोर्स से लड़के जाएंगे। फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ लाला। ऐसे लग रहा है कि नहीं भिजवा, माशाल्लाह ठीक है, अगर 3 महीने में माशाल्लाह हमने प्लेयर तैयार किए, वाह क्या प्रोडक्शन कंपनी है हमारी, जबरदस्त। भिजवा दें। हम जैसे